हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 6 के सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, फिर सेकंड के, फिर फर्स्ट के। तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु लेड लखनऊ इन द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, ऑल्सो नोन एज द बेगम ऑफ अवध, led the revolution of 1857 in Lucknow, proclaiming her son Birjis Qadir as the Nawab of Awadh and serving as regent। बेगम हजरत महल, जिसे अवध के बेगम के नाम से भी जाना जाता है, 1857 के लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। अपने बेटे बिरजिस कादिर को अवध के नवाब के रूप में घोषित किया और अपने रीजेंट के रूप में सेवा की। इन विच आर्टिकल हैव राइट टू प्राइवेसी। किस आर्टिकल में राइट टू प्राइवेसी होता है? करेक्ट आंसर है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 एंड एज पार्ट ऑफ फ्रीडम गारंटेड बाई पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल। गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक आंतरिक भाग के रूप में और संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में सुरक्षित है। What was added in 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 42वां संविधान संशोधन में क्या ऐड किया गया है? करेक्ट आंसर है सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी। द अमेंडमेंट चेंज द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया फ्रॉम अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। It also changed the phrase unity of nation to unity and integrity of nation. According to 2011 census, how many % of ST is? 2011 के जनगणना के अनुसार ST का परसेंट है 8.6%। रूरल ST का परसेंट है 11.3% ऑफ टोटल रूरल पॉपुलेशन और अर्बन ST का है 2.8% ऑफ टोटल अर्बन पॉपुलेशन। विच कंट्री विल होस्टेड 2026 ओलंपिक गेम्स? 2026 का ओलंपिक गेम्स जो है वो इटली होस्ट करेगा। उस्ताद अजमत अली इज़ रिलेटेड टू व्हाट? उस्ताद अजमत अली जो थे वो सरोद से रिलेटेड हैं। उस्ताद अजमत अली खान बागेस वॉज बॉर्न ऑन 9 अक्टूबर 1945। 9 अक्टूबर 1945 को उनका जन्म हुआ था। He is an Indian classical sarod player best known for his clear and fast ikhara dance. He was born into a classical music family and has performed internationally since the 1960s. He was awarded India's second highest civilian honor Padma Vibhushan in 2001. 2001 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। विच पास द पास टू हिमाचल प्रदेश एंड लाहौर? हिमाचल प्रदेश और लाहौर के बीच जो पास है उसको बारालाचा ला पास कहते हैं। बारालाचा ला इज़ अ हाई माउंटेन पास लोकेटेड इन द लाहौर एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इंडिया। विच इज़ द स्टेट फ्रॉम 3 कंट्रीज बाउंड्री? किस स्टेट के अगल बगल 3 कंट्रीज़ की बाउंड्री है? करेक्ट आंसर है सिक्किम। Who has received 70th नेशनल फिल्म अवार्ड? किसे 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 मिला है? करेक्ट आंसर है ऋषभ शेट्टी। What is the name of rain in तमिलनाडु in the cold? ठंड में जो वर्षा होती है तमिलनाडु में उसको रिट्रीटिंग माउंटेन कहते हैं, मानसून कहते हैं। Who gave the slogan of do or die? करो या मरो का नारा जो था वो महात्मा गांधी ने दिया था। The do or die slogan was given by महात्मा गांधी during the Quit India movement यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, a mass civil disobedience movement launched by Indian National Congress in 1942 to end British rule in India. When was the partition of Bengal withdrawn? Partition of Bengal जो था वो कब रद्द किया गया था? करेक्ट आंसर है 1911 में। The partition was annulled on December 12, 1911
by Lord Hardinge, the Viceroy of India. The capital was moved from Calcutta to Delhi. उस टाइम पे ही 1911 में ही जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र की गई. The Bengali speaking district were reunited while Bihar and Orissa were separated. Assam became a chief commissionership again. असम फिर से चीफ कमिश्नरशिप बन गया. Which center administrated state was established on 1 November 1966. 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना. Haryana was formed on 1st November 1966 on the recommendation of Sardar Hukum Singh Committee. Article 143 of Indian Constitution is related to whom? Article 143 जो है वो President power to consult Supreme Court इससे related है. यहाँ से हम सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे. Who appoints the state civil service? स्टेट सिविल सर्विस को कौन अपॉइंट करता है? करेक्ट आंसर है गवर्नर. आर्टिकल 315 to 323 mentions the power of a state public service commission, the appointment of members and dismissal etc. under part 14 of Indian Constitution. अनुच्छेद 315 से 323 में भारतीय संविधान के भाग 14 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग सदस्यों और बर्खास्तगी की नियुक्ति आदि की शक्तियों का उल्लेख है. द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है. द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है. द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है. चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द गवर्नर ऑफ स्टेट. अध्यक्ष और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्य के राज्यपाल को अपना इस्तीफा देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक फॉर नेशनल यूनिटी. नेशनल यूनिटी के लिए कौन सा त्यौहार मनाया गया था तिलक के द्वारा? करेक्ट आंसर है गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव. तिलक popularized the festival in Maharashtra in 1893. He made the festival a platform for political and social unity. उन्होंने त्यौहार को राजनीतिक और सामाजिक एकता के लिए एक मंच बनाया. He used the festival to mobilize resistance against British rule. उन्होंने त्यौहार का उपयोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध जुटाने के लिए किया. He organized large procession with images of Lord Ganesh in pavilions. उन्होंने मंडप में भगवान गणेश की छवियों के साथ बड़े जुलूसों का आयोजन किया. He started the tradition of immersing large Ganesh statue on the 10th day of festival. उन्होंने त्यौहार के 10वें दिन बड़े गणेश मूर्तियों को डुबाने की परंपरा शुरू की. Who led बिहार in 1857 revolution? 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर है वीर कुंवर सिंह. ही वॉज अ जमींदार फ्रॉम भोजपुर रीजन ऑफ बिहार. वो बिहार के भोजपुर रीजन के जमींदार थे. ही लेड अ ग्रुप ऑफ आर्म्ड सोल्जर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र सैनिकों के एक समूह का नेतृत्व किया. ही अटैक द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ आरा. उन्होंने आरा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर अटैक किया. ही वॉज एन एक्सपर्ट इन गुरीला वारफेयर. जो गुरीला वारफेयर होता है जिसमें छुप छुप के आपको आक्रमण करना होता है उसमें वो एक्सपर्ट थे. ही फॉट द ब्रिटिश फॉर नियरली अ ईयर. 1 साल तक वो ब्रिटिशर्स से लड़ते रहे. ही वॉज असिस्टेड बाय हिज ब्रदर
बाबू अमर सिंह एंड हिज कमांडर इन चीफ हरे कृष्ण सिंह, इन दोनों लोगों ने भी उनकी मदद की थी, बाबू अमर सिंह और हरे कृष्ण सिंह ने। हु रोट अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा है? करेक्ट आंसर है अबुल फजल ने लिखा है। द अकबरनामा इज़ द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ अकबर्स reign. इट वॉज रिटन इन पर्शियन, ये पर्शियन में लिखा गया है। द लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स, मुगल्स का लिटरेरी लैंग्वेज था पर्शियन, उसमें लिखा गया है। द अकबरनामा इज़ अ 3 वॉल्यूम बुक, 3 वॉल्यूम की बुक है, और तीसरा जो वॉल्यूम है उसको आईने अकबरी कहा जाता है। विच इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ अकबर रीजन। The Akbar is lavishly illustrated manuscript that includes detailed description of Akbar life and times. अकबरनामा एक भव्य रूप से सचित्र पांडुलिपि है जिसमें अकबर के जीवन और समय का विस्तृत विवरण शामिल है। अकबर कमीशन द अकबरनामा हिमसेल्फ। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेबी, सेबी के चेयरमैन हैं तुहीन कांत पांडे। फ्रॉम विच कंट्री वॉज द 5-year प्लान टेकन, पंचवर्षीय योजना जो है वो सोवियत यूनियन जो करेंटली रशिया है वहाँ से लिया गया है। विच चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। विच आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स से रिलेटेड आर्टिकल 342 है। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, इंडिया का घनत्व है 382%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप होता है राइस, मैज, शोगरम, मिलेट, ये सब खरीफ क्रॉप होता है। फ्रॉम विच कंट्री डिड वी टेक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP हमने किस देश से लिया है? करेक्ट आंसर है आयरलैंड से। इन फ्रंट ऑफ whom presented after passing the bill from both houses, दोनों हाउसेस से जब विल विधेयक पास हो जाता है तो वो किसके सामने पेश किया जाता है? करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट। हु इज़ ऑथर ऑफ गीत गोविंद, गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। जयदेव वॉज अ पोइट फ्रॉम उड़ीसा, जयदेव उड़ीसा के एक कवि हैं। ही वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ कैंडुली शासन नियर द सिटी ऑफ पुरी, पुरी के पास में है। ही वॉज अफिलिएटेड विद पुरी जगन्नाथ कृष्णा श्राइन। हिज पोएम वॉज रिसीटेड रेगुलेरली एट द श्राइन। उनकी कविता को मंदिर में नियमित रूप से सुनाया गया था। 2 of his hymns are included in the सिख होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब, उनकी 2 फेमस हाइम्स हैं सिख होली बुक और गुरु ग्रंथ साहिब। What were the reason for the failure of third 5-year plan, जो मेजर रीज़न है वो इंडिया का चाइना और पाकिस्तान के साथ वॉर, उसलिए थर्ड 5-year प्लान फेल हो गया था। हरि प्रसाद चौरसिया इज़ रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट, हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? करेक्ट आंसर फ्लूट। हरि प्रसाद चौरसिया वॉज बॉर्न ऑन 1 July 1938। He is an Indian music director and classical flautist who plays the bansuri in the Hindustani classical tradition. He was born in Prayagraj, Uttar Pradesh. The 213 documentary film Basuri Guru features the life and legacy of Chaurasia. यहाँ से हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। What was the birth place of विश्व मोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट का बर्थ प्लेस था जयपुर राजस्थान। विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई का बर्थ प्लेस था वाराणसी। लक्ष्मीबाई वॉज बॉर्न ऑन 19 November 1828, उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। शी वॉज बॉर्न इन टू ब्राह्मण फैमिली एंड वॉज नेम्ड मणिकर्णिका, जिसके बाद उनको मनु नाम से बुलाया जाने लगा। शी वॉज मैरिड टू द किंग ऑफ झांसी गंगाधर राव नेवालकर, उनकी शादी गंगाधर राव नेवालकर से हुई थी। शी इज़ एक्नॉलेज्ड फॉर हर लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड फाइटिंग स्पिरिट ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वह अपने नेतृत्व गुणों और स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान भावना से लड़ने वाली स्वीकार की जाती थी।
After the annexation policy doctrine of Labs, he said, I shall not surrender my Jhansi. अनुलग्न नीति के बाद चूक के सिद्धांत से उन्होंने कहा था, मैं अपने झांसी को आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। सर यू रोज हु लेड द ब्रिटिश फोर्स अगेंस्ट लक्ष्मीबाई, और यू रोज ने ही इनकी हत्या की थी, रानी लक्ष्मीबाई की। यू रोज ने कहा था, शी इज़ द ओनली मैन अमॉन्ग द म्यूटिनर्स एंड द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इंडियन लीडर्स। वह म्यूटिनर्स के बीच एकमात्र पुरुष थी और सभी भारतीय नेताओं के लिए सब में से सबसे वो खतरनाक थी। What was the theme according to Census 2011? 2011 सेंसस का थीम था Our Census, Our Future. Sri Chandramouli was the Census Commissioner of India in 2011. The census covered 640 districts, 59254 sub-districts, 7,935 towns and more than 6 lakh villages. The census included new categories to capture and analyze data such as migration, work and institutional household. Who was Akbar revenue minister? अकबर का रिवेन्यू मिनिस्टर राजा तोड़मल थे और 9 रत्नों में से वो एक थे। Which international institution does the Human Development Index publication? Human Development Index publication को कौन इंस्टीट्यूशन पब्लिश करता है? करेक्ट आंसर है UNDP. Which crop was emphasized upon in ग्रीन रेवोल्यूशन? किस फसल पे एम्फेसाइज्ड किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत? करेक्ट आंसर व्हीट एंड राइस. विच 2 बैंक्स वर फाइंड बाय RBI? RBI के द्वारा किन 2 बैंकों पे फाइन लगाया गया है? पहला इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक. हु लेड द गोरखपुर रिवॉल्यूशन ऑफ 1857? 1857 की क्रांति में गोरखपुर से नेतृत्व मोहम्मद हसन ने किया था. कुछ और नेताओं का देखेंगे जो 1857 की क्रांति में लीडर थे. रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, नाना साहेब, तात्या तोपे, मान सिंह और कुंवर सिंह जो बिहार से थे. What was the male literacy rate according to 2011 census? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का मेल लिटरेसी रेट था 82.14%. Through which act was the legislative council implemented in India? किस एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल को इम्प्लीमेंट किया गया था? वह इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. द बुक हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा गवर्नर ऑफ गोवा के थ्रू लिखा गया है. और गवर्नर ऑफ गोवा कौन थे? वो गवर्नर ऑफ गोवा कौन है? तो करेक्ट आंसर है श्रीधरन पिल्लई. द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज स्टार्टेड बाई 1857 की क्रांति जो थी वह मंगल पांडे द्वारा शुरू की गई थी. विच रीजन ऑफ इंडिया हैज़ शिफ्टिंग कल्चर? करेक्ट आंसर है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. ये था आपके आज के सारे शिफ्टों के क्वेश्चंस. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि ये एनालिसिस की वीडियो डेली आती है. तो जैसे ही आपको वीडियो मिले, जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा. और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.